जय मां भगवती गौरी नारायणी नमोस्तुते। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। बच्चों की उम्र विवाह के योग्य हो गई है और कई बार कोशिश करने के बाद भी शादी पक्की नहीं होती। रिश्ते आते ही बात चलती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। प्रिय साथियों, शारदीय नवरात्र में एक ऐसा उपाय हम लेकर आए हैं मां भगवती का, जिसके करने से कितने ही बड़ा विवाह बंधन दोष क्यों न हो, कितना ही बड़ा पितृदोष, मंगल या शनि दोष अथवा नजर दोष क्यों न हो, सारे समाप्त होकर के, सभी दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। और कोई कमेंट हो या प्रश्न हो तो जरूर लिखें, ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही आपको यह उपाय करना है और लगातार 9 दिन करना है। इसको बच्चे भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के निमित्त। तो आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय में कुछ आपको सामग्री चाहिए, पहले उसको नोट कर लीजिए। तो एक सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी चाहिए, यानी पटा। उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा और माता रानी की एक या तो धातु की मूर्ति अथवा फोटो तस्वीर रख लीजिए। और आपको कलश की स्थापना के लिए एक जटा वाला नारियल चाहिए पड़ेगा, एक माता रानी की चुनरी छोटी सी, कलावा, 1, 2 या 5 रुपए का सिक्का, गंगा जल, इत्र, फल और कुछ भोग लगाने के लिए मिष्ठान और लौंग इलायची माँ के लिए। बस इतनी चीजें आपको चाहिए, बाकी तो पूजा घर में होती ही हैं। तो साथियों, नवरात्रि के पहले दिन आप सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में और लाल अथवा पीली या सफेद वस्त्र धारण करें और स्नान आदि से निवृत्त हों और लाल, सफेद या पीले कलर की वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक घी का दीप प्रज्वलित करें और मां भगवती का ध्यान करते हुए और सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, अपने कुल देवता, इष्ट देवता और अपने पितरों को प्रणाम करते हुए मां भगवती के चरणों में मत्था टेकें और पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके अपने पूजा घर में बैठ जाएं। इसके बाद एक लकड़ी का पटा लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल की छींटे मारें और कलावा या मौली से उस पटे के साइड में बांधने, जो आपने कपड़ा बिछाया हो उसको मौली से बांध दें। इसके बाद उसके ऊपर माता रानी की मूर्ति रखें। धातु की मूर्ति रख सकते हैं जो हम पूजा घर या सिंहासन में रखते हैं, अथवा माता का फोटो उस पर स्थापित करें। इसके बाद कलश के लिए एक धातु का लोटा लें, पीतल का हो सकता है, कांसे का या स्टील का या तांबे का, जैसा भी उपलब्ध हो। उसमें थोड़ा सा चावल के दाने, लौंग इलायची, 1 रुपए का सिक्का, गंगा जल
और इसके बाद शुद्ध जल से भर लेंगे और उसके ऊपर आम के कुछ पत्ते रखें, कुछ पल्लव उसके ऊपर रखें, 5-7 जैसे भी उपलब्ध हो। इसके बाद आपने जो नारियल लिया हुआ है उस पर सिंदूर या रोली से थोड़ा सा जल मिला करके स्वास्तिक बनाएं और माता रानी की उस पर चुन्नी लपेटें स्वास्तिक बनाने के बाद, और कलावे से उस चुन्नी को बांध दें और जो जल का लोटा है उसके ऊपर आप रख दें। तो सामने प्लेन वाला जो हिस्सा है चिकना वाला आपकी ओर होना चाहिए और जो पूंछ है वो सामने की तरफ इस तरह से उसको लोटे पर आप जमा दें। इसके बाद एक पान के पत्ते पर 9 लौंग और 9 इलायची रखकर माता रानी के सामने आप रख दें। इसके बाद घी का दीप पुनः प्रज्वलित करें और माता रानी के सामने उसे भी रख दें। इस तरह से विधि विधान से माता रानी का पूजन आरती करें और फल और मिष्टान का भोग लगाएं और जल अर्पित करें। इस तरह से लगातार विधि विधान से आपको 9 दिन तक माता रानी का पूजन करना है और हाथ जोड़कर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने बच्चों की विवाह की आपको कामना करते हुए प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की प्रार्थना करते हुए और माता रानी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ भगवती, अब मैं आपकी शरण में हूँ और मेरे विवाह में आ रही विघ्न बाधाओं और विभिन्न प्रकार की कुंडली, नजर, मंगल सती या राहु दोष बने हुए या पितृ दोष बने हुए, उन सारे दोषों को समाप्त करके और तुरंत विवाह की योग बनाएं। और इसके बाद आपको एक मंत्र करना है। तो इसमें यदि लड़का के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसका अलग मंत्र है, और लड़की के लिए उपाय कर रहे हैं या जातक स्वयं कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग मंत्र है। तो आप पहले सुन लीजिए और माँ बाप कर रहे हैं तो वह भी सुने। तो पहले मान लो लड़के के लिए आप माँ बाप उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए मंत्र है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानु सारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र एक बार कहते सुनो। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानु सारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र लड़कों के लिए है और माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो यह मंत्र आप कम से कम 11, 21, 51 या फिर 108 बार करें जैसा समय और व्यवस्था हो। और यदि आप बेटी के लिए कर रहे हैं या फिर लड़की स्वयं अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवीपति मे कुरुते नमः। मंत्र एक बार फिर से सुनो। ये लड़की के लिए है या फिर माँ बाप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए ये मंत्र का आपको जाप करने हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवीपति मे कुरुते नमः। यह मंत्र बच्ची स्वयं करे तो उसके लिए है और माँ बाप अपने बेटे के लिए करे तो उनको करना है। तो इस मंत्र का जाप आपको 11, 21, 31, 51 या फिर 108 बार आपको जैसी सुविधा हो अधिकतम आप करने की कोशिश करें। तो इस मंत्र में लड़का या लड़कियां अलग अलग कर सकती हैं या माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती गौरी नारायणी, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरे बच्चों के विवाह में आ रही विभिन्न प्रकार की बाधाएं और दोष समाप्त होकर के और तुरंत विवाह की योग बनाएं। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और ध्यान रहे इस उपाय को आपको लगातार 9 दिनों तक करना है, चाहे बच्चे स्वयं करें अथवा माता पिता करें। सुबह शाम आपको माता रानी की आरती करना है, भोग लगाना है और फल और मिष्ठान का भोग लगाने के बाद आप इस मंत्र का जाप करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें
और 9 दिन तक लगातार करने के बाद फिर इस नारियल को आप 10वें दिन किसी बहते हुए जल में विसर्जित करें। धन्यवाद। जय मां भगवती, गौरी नारायणी नमोस्तुते। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस चमत्कार के भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय मां।